ठीक है, अब महाराष्ट्र पर स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं। संदीप, दोनों ही जगह पेच कहां अटका हुआ है, पहले इंडिया गठबंधन से शुरू करते हैं। भाई 27 तारीख को महाविकास अघाड़ी वाले बता रहे थे हम तो घोषणा कर देंगे, और आज हो गई 10 मार्च। देखिए, निश्चित तौर पर शुरुआत हुई वंचित बहुजन अघाड़ी से, जो दरअसल आना ही नहीं चाहती, तरह तरह की शर्तें लगा रही है। शरद पवार साहब के वो बहुत करीब है, वो तरह तरह की शर्तें लगाते और चिट्ठियां लिखते हैं। उसके चलते बात अटकी रही और कुछ नहीं हो पाया। इस बीच चूंकि राहुल गांधी समय नहीं दे पा रहे, इसलिए महाराष्ट्र का पेच सुलझने से अभी बाकी है। एक बार राहुल गांधी एक तो राहुल गांधी बहुत मशगूल है, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, कोई किसी से मिल ही नहीं पा रहे। अशोक चौहान चले गए 40 दिन इंतजार करके, मिलन देवड़ा निकल लिए, यहां गठबंधन नहीं हो पा रहा, वो मशगूल हैं। असल में राहुल गांधी की जरूरत इसलिए कि राहुल गांधी 17 तारीख को मुंबई आ रहे हैं, और अब ये कह दिया कि जब तक वो आ रहे हैं उनके साथ गठबंधन की एक सभा होने वाली है, तब तक कुछ ना किया जाए। यानी 17 तारीख तक तो महाराष्ट्र में कोई अनाउंसमेंट नहीं होने वाला, जब तक राहुल की सभा होने वाली। पहली। दूसरी मुश्किल है कि कांग्रेस को डर है कि कभी मुंबई छोड़ दिया, जहां पर एक सीट पे संजय निरुपम ने तो बगावत की स्थिति लगभग कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया कि शिवसेना ने जो कैंडिडेट घोषित किया है वो असल में खिचड़ी घोटाले का आरोपी है। यानी एक तरीके से खुली लड़ाई संजय निरुपम ने कर दी है, और ये लड़ाई जो है पूरे राज्य में, मुझे लगता है पिछले 10 दिन में इंडिया गठबंधन को जो एडवांटेज महाराष्ट्र में दिख रहा था अच्छा, उसमें थोड़ी कमजोरी आई है। बीजेपी के जो झगड़े हैं वो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर है, लेकिन बीजेपी ये जानती, वो जो कह देगी वो सहयोगियों को मानना पड़ेगा। तो बीजेपी खुद 32 सीटों में, इससे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, और इसलिए मान गए हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार। अजित पवार एकनाथ शिंदे मान गए हैं, पेच तो वहां भी अटका हुआ है ना भाई। मेरी जानकारी है, आप बताइए। 2 कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए घटकों से बात की अमित शाह ने, पर अभी सुलझा नहीं है पेच। देखिए, अजित पवार का मामला तो सुलझ चुका है जहां तक, लेकिन एकनाथ शिंदे की मजबूरी यदि कि 10 से सीटें कम लड़ते हैं तो विधानसभा चुनाव के पहले उनकी अपनी पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बीजेपी को एक फार्मूला और दिया है। वो ये फार्मूला है कि भले शिवसेना की सीट और कैंडिडेट बीजेपी का हो जाए। ऐसी 2 सीटें आइडेंटिफाई अभी कर दी गई हैं। नॉर्थ वेस्ट की एक सीट है जहां पर गजानन कीर्तिकर है, दूसरा पालघर की सीट है जहां राजेंद्र गावित को बीजेपी देना चाहती है। ऐसे हिंगोली की सीट पर भी बात हो रही कि कैंडिडेट बीजेपी का हो, लेकिन चुनाव चिन्ह में शिवसेना को। तो सिर्फ अब फेस सेविंग की कोशिश हो रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की, उनके कार्यकर्ताओं में कोई बहुत मनोमिलाप नहीं है। उसका निश्चित तौर पर दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। आपस में खींचतान भी बहुत ज्यादा है। इसलिए लगता है मुझे, तो कई बार ये हालांकि कहने का सही शब्द नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लूट का माल कौन ले ले, उस तरह की हालत इससे महाराष्ट्र में दिख रही है, और इससे पूरा मतदाता परेशान है। एक जो मजाक में लोग कह रहे हैं कि जो बीच में शीना बोरा की फिल्म आई थी, जिसमें पता नहीं चल रहा था कि कौन किसका क्या रिश्तेदार है, ऐसे ही महाराष्ट्र में समझ ही नहीं आ रहा दरअसल कि कौन कहां से खींचतान कर रहा है, कौन कहां से खींचतान कर रहा है। और ये इंडिया की खींचतान खास मुंबई को लेकर सुलझती दिख रही है आपको? 4 पर शिवसेना कह रही है, 3 पर कांग्रेस ताल ठोक रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस की मुश्किल है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है। कांग्रेस का सिर्फ 2 जगह कैंडिडेट है, और एक जगह कैंडिडेट जहां पर था वर्षा गायकवाड़, वो सीट ऑलरेडी अनिल देसाई ने ले ली है, उसको साउथ सेंट्रल बोलते हैं। तो अब कांग्रेस को बांद्रा की सीट और अंधेरी की सीट मांग रही है, लेकिन शिवसेना कह रही है कि आप उत्तर मुंबई लड़ो। उत्तर मुंबई तो ऐसी सीट है कि बीजेपी किसी को भी खड़ा करेगी तो जीत जाए, तो कांग्रेस वहां जाना नहीं चाहती। संजय निरुपम को बार बार कहा जा रहा उत्तर मुंबई जाओ, वो जाना नहीं चाहते, तो अब वो भी बहुत नाराज हैं। तो अब डिटेलिंग में भी, हाँ, डिटेलिंग में भी बात आ गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।